सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में आज एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है और अब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी करेगी। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में बनाई गई है, यानी जज आरवी रविंद्रन अगुवाई करेंगे इस कमेटी की। सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी में कुल 6 सदस्य हैं, जिनमें 3 तो हैं साइबर एक्सपर्ट। कमेटी में पूर्व आईपीएस आलोक जोशी और संदीप ओबेरॉय भी हैं। कमेटी में 3 एक्सपर्ट भी रखे गए हैं, जो हैं डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, प्रोफेसर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के, और डॉक्टर प्रभाहरण पी, प्रोफेसर अमृता विश्व विद्यापीठ केरल, डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते आईआईटी बॉम्बे से हैं। तो ये वो एक्सपर्ट कमेटी है जो पेगासस केस की अब जांच करेगी। वरिष्ठ वकील और केस में याचिकाकर्ता अनिल शर्मा का इस पर क्या कहना है, वो सुनाते हैं आपको। पेगासस जासूसी कांड में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इस जांच को आगे बढ़ाएगी। 8 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होनी है। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता सीनियर एडवोकेट अनिल शर्मा जी हैं। सर, आप लोगों ने याचिका दाखिल की थी कि लोगों की जासूसी जो है सरकार करवा रही, कितनी गंभीरता से कोर्ट ने लिया जिसको और क्या कहा? देखिए, एक सीरियस मैटर था। चीफ जस्टिस ने बहुत ही गंभीरता से इस मैटर को लेते हुए 10 दिन आर्गूमेंट सुने सभी वकीलों के। आज उन्होंने अपना जजमेंट पास करते हुए एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण कहा कि पूरा मैटर पेपर रिपोर्ट के आधार पे है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जितना मैटर है बहुत ही संगीन है, आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, उसकी प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। और गवर्नमेंट ने चूँकि इसमें पूरी तरह सहयोग देने नहीं दिया, इसलिए बार बार एफिडेविट मांगने के बावजूद भी एफिडेविट न आने के कारण अब सुप्रीम कोर्ट को खुद स्टेप उठाना पड़ा है। एक कमेटी गठन कर दी गई है और वही कमेटी सारी चीज़ों का एग्जाम करेगी, देखेगी और अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी सुप्रीम कोर्ट में भी, और एक्शन भी लेने के लिए वो रिकमेंडेशन करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस कमेटी की रिपोर्ट से बाउंड होंगे, बाधित होंगे कि जो वो कमेटी कहे उसके अनुसार वो एक्शन करेगी। इस मामले में आपकी भी याचिका थी और इसमें राजनेता से लेकर वकील और तमाम पत्रकार भी लोग थे। प्रेस की स्वतंत्रता को भी लेकर चर्चा भी, उस पर क्या कोर्ट ने कहा? देखिए, हमारी हम तो सबसे पहले कोर्ट में आए थे। हमारे बाद हमारी पिटीशन की कॉपी करके दूसरे सारे लोग आए हैं। उनके पास में कोई भी ऐसे आर्गूमेंट नहीं थे, ना कोई पेपर थे। हमने अमेरिकन कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग फाइल की थी, जिसमें प्रूफ था कि आईएसओ ने यहाँ इंडिया में जासूसी की है और कर रही है, जिसके अगेंस्ट में व्हाट्सएप ने भी केस दाखिल किया है अमेरिका में आईएसओ के अगेंस्ट में। ये एक ऐसा सीरियस केस बना, जब डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने हमने फाइल किए हैं तो कोर्ट ने उसका संज्ञान लेकर कहा कि हम समझ गए मिस्टर शर्मा व्हाट यू वांटेड टू से, वी विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। आज जो कमेटी का जो आउटकम है, ये इसी वजह से है कि जब अमेरिकन कोर्ट में इस कांड को, इस जासूसी को एडमिट किया जा रहा है, तो इंडिया में इसके विरुद्ध में गवर्नमेंट एफिडेविट देने को तैयार नहीं है, तो क्यों ना कमेटी बनाई जाए। जबकि केवल पेपर रिपोर्ट के आधार पर कोई कमेटी आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाई, लेकिन ये पेपर रिपोर्ट के आधार पर नहीं बनी है। ये बनी है अमेरिकन कोर्ट के में जो एडमिशन है आईएसओ का, जो एडमिशन है व्हाट्सएप का, जो एडमिशन है फेसबुक का, जो उनका क्लेम है। यहाँ तक कि आईएसओ ने खुद लिख करके दिया कि हाँ, हम जासूसी कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रही हैं। ठीक है, तो इस मामले में बड़ी खबर यही है कि अब 3 सदस्यीय कमेटी जो है, जिसमें एक जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस होंगे आरवी रविंद्रन, और इसके अलावा एक साइबर एक्सपर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस जांच को आगे बढ़ाएंगे और 8 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होनी है। वकील अनिल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार का जो रवैया रहा, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि अब इस मामले में एक जांच कमेटी बनाकर जांच को आगे बढ़ाया जाए।